हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, यानी कि रियल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इसमें आज हम प्रश्नावली 2 के बचे हुए सवालों को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा और शांत और अशांत दशमलव के रूप में हम लोगों ने देखा कि उसमें क्या होता है। और आज हम इसमें फिर से एक बार एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं परिमेय संख्या व उनका दशमलव स्वरूप क्या होता है। पहला दिया है शांत दशमलव, ऐसा दशमलव जिनमें दशमलव की संख्या सीमित है, शांत दशमलव कहलाता है। ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि 1/2 इनको भाग करने से क्या हो रहा है 0.5। या हम यहाँ पर देख सकते हैं 7/8, इसको हम जब भाग करते हैं क्या हो जा रहा है 0.875। इस प्रकार जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं और वह पूर्ण रूप से क्या हो जाता है भाग चला जाता है, तो हम उन्हें कहते हैं शांत दशमलव। इसी प्रकार दूसरा है अशांत दशमलव, ऐसा दशमलव जिनमें दशमलव की संख्या असीमित हो, अशांत दशमलव कहलाता है। जैसे कि 7/6 को जैसे ही हम यहाँ पर भाग करेंगे तो क्या आ रहा है 1.16666, ऐसे अनेक प्रकार के हर बार 6 आते ही रहेगा, तो हम इन्हें कहेंगे कि यह अशांत है, क्योंकि ये अंत तक इसका पूर्ण रूप से भाग नहीं जाता है, तो इसको हम बोलेंगे अशांत दशमलव। फिर हम देखते हैं तीसरा आवर्ती दशमलव, ऐसा दशमलव जिनमें दशमलव के बाद आने वाली संख्या की पुनरावृत्ति होती रहती है, उसे हम आवर्ती दशमलव कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसमें भी हमारा क्या है 9/11, तो ये हमारा क्या है 0.8181। इस प्रकार यहाँ पे क्या हो रहा है दशमलव के बाद संख्या लगातार वहीं रिपीट होते जा रहा है, यानी कि उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रही है, तो हम इन्हें कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव। इस प्रकार हमारा 3 रूप हमारा होता है दशमलव का। अब हम देखते हैं प्रश्नावली से इनका जो प्रश्न है। प्रश्नावली 2.1 पार्ट 2। हम पिछले कुछ प्रश्नों को देख चुके हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न 8। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए और पता कीजिए कि ये किस तरह के दशमलव रूप हैं। तो इसका हम पहला प्रश्न लिए हैं 126/5। अब इनका हम हल देखते हैं, हल क्या होता है 126/5। इसका हम भाग करके देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 126 का भाग हम 5 से कर रहे हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाता है 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 और यहाँ पर बचेगा हमारा 2 और इसलिए 6 यहाँ पर हम उतार देंगे, तो हमारा हो जाता है 5 पंचे 25 और यहाँ पर हमारा बचेगा 1। इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जा रहा है, जैसे ही हम यहाँ पर 1 आया, चूँकि इससे छोटा संख्या है इसलिए यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, जैसे ही दशमलव लगेगा यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 1 0, और इसलिए हमारा संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम इसको भाग कर सकते हैं, तो 5 दूनी 10, तो ये हमारा क्या हो गया, इस प्रकार ये पूरा भाग चला गया। तो इस प्रकार के हम संख्या को क्या बोलेंगे, तो ऐसे जो दशमलव है इसे हम शांत दशमलव कहेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यह शांत दशमलव रूप में है, यही हमारा क्या है उत्तर है। इस प्रकार हम बाकी सवालों को भी हल कर सकते हैं, भाग करेंगे, देखेंगे कि उसका भागफल क्या आता है और उसको हम बताएंगे कि भाई भागफल के अनुसार ये कौन सा दशमलव रूप है, यही हमारा उत्तर होगा। हम 8वें प्रश्न का चौथा देखते हैं, ऋण 118/3। इनका हल होगा वास्तविक भाग की क्रिया से। इस प्रकार हम इन्हें यहाँ पर भाग करेंगे, तो इस प्रकार हम लिखेंगे 3 118। ऋण को हमें अभी यहाँ पर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इसे हम अंतिम में लिखेंगे। तो अभी हमारा भाग करने से हो जाता है 3 तिया 9, 3 तिया 9। इस प्रकार यहाँ पर बचेगा, इसका माइनस हो जाएगा, बचेगा 2 और ये हम 8 यहाँ पर उतार देंगे। इस प्रकार 3 निया 27, तो ये हो गया 9 और ये आएगा आपका 27। इस प्रकार यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो बचेगा 1। अब ये हमारा संख्या छोटा हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। अब हम यहाँ पर पहाड़ा पढ़ सकते हैं 3 बार, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा। इस प्रकार चूँकि दशमलव लग चुके हैं इसलिए हम दोबारा दशमलव नहीं लगाएंगे, इसलिए हम सीधे यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। अब फिर से हम देखते हैं कि 3 तिया 9, फिर 1 बच रहा है। इस प्रकार हम अब आगे हम देख रहे हैं कि लगातार क्या आ रहा है 3 3 3, ये हमारा लगातार आते रहेगा। तो हम इन्हें लिख सकते हैं 118/3 का मान आ रहा है 3 9, यानी कि 39.33।
आगे और भी बहुत सारे 3 आ रहे हैं, ये हमेशा आते रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर लगातार इसको बता सकते हैं कि अनंत तक जा सकता है। अब चूँकि यहाँ पर माइनस भी हम लोग का था, ऋण था, इसलिए हम लोग के यहाँ ऋण के लिए हम यहाँ पर भी ऋण लगाएंगे। अब इसको हम देखते हैं कि क्या लिख सकते हैं, ऋण 39 दशमलव, चूँकि 3 लगातार क्या आ रहा है, वही संख्या आ रहा है, इसलिए हम उसको 3 को बार बार ना लिखकर ऊपर में एक बार उनका एक चिन्ह लगा देते हैं, इसे हम कहते हैं बार। इस चिन्ह को हम बार कहेंगे। इसका मतलब होता है कि ये संख्या जो है लगातार आ रहा है, जितने संख्या में बार लगा रहेगा उतने ही संख्या ही क्या होंगे, रिपीट होते रहेंगे। यही हमारा क्या है, उत्तर है। क्योंकि हम इसे क्या बोल सकते हैं, यह अशांत आवर्ती दशमलव है। यह उत्तर है हमारा। प्रश्न 9, निम्नलिखित दशमलव को p/q रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न हम उनका ले रहे हैं। यहाँ पर p/q रूप में लिखने का मतलब है कि हम इन्हें परिमेय संख्या के रूप में क्या करेंगे, इस संख्या को लिखेंगे। अब हम इनका हल देखते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा संख्या है, इस संख्या में हमें पता है कि यहाँ कोई भी संख्या हो, उस संख्या में हमेशा 1 का गुणा रहता ही है, यानी कि इनका गुणा होने पर इस संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम इन्हें क्या मान लेते हैं कि संख्या में 1 का गुणा है। अब ध्यान देना है कि हमें p/q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। तो हम 1 के बदले हम यहाँ पर देख सकते हैं, 1 के बदले हम लिख सकते हैं 100/100, ठीक है। क्योंकि 100 को जब हम भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, इसलिए हम 1 के बदले लिख सकते हैं 100/100, या ऐसा भी लिख सकते हैं 10/10। तो हमें जिसकी आवश्यकता रहेगी वो हम लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम इसे क्या लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.53 गुणित 1 के बदले लिखेंगे 100/100। अब हमने यहाँ पर 100 ही क्यों लिया, तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि दशमलव के बाद जितने संख्या रहेंगे उतने बार 0 वाले संख्या लेंगे। तो 5 और 3 2 संख्या है, इसलिए हम यहाँ पर 100 से गुणा कर रहे हैं, 100/100। इस प्रकार हमें इस संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और आसानी से हम इसके p/q रूप में लिख सकते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा हमेशा पता होना चाहिए कि हमेशा ऊपर वाले के साथ ही करेंगे, अंश के साथ। और यहाँ पर गुणा होने से हमारा आ जाता है कि 5300/100। चूँकि यहाँ पर दशमलव में 2 संख्या, इसलिए हम यहाँ पर भी दशमलव लगाएंगे और वो भी पीछे से गिनकर 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं 53/100, यानी कि 53/100। हमें ध्यान देना है कि दशमलव के बाद वाले शून्य को हम यहाँ पर नहीं लेते हैं। वैसे ही संख्याओं के पहले जो हमारा शून्य होता है उन्हें भी हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हम देख सकते हैं, इसे हमने किस प्रकार लिख लिया है, इसे हमने p/q रूप में व्यक्त कर लिया है। तो यही हमारा क्या है, उत्तर होगा। इसे हम उत्तर लिखेंगे। 9 का दूसरा प्रश्न हम यहाँ पर देख रहे हैं 16.8। अब हम इन्हें 16.8 को क्या करेंगे, p/q रूप में बदलेंगे। तो हम इन्हें क्या लिख सकते हैं, हमें पता है 16.8 किसी भी संख्या में 1 का गुणा रहता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 16.8 गुणित 1 के बदले हम यहाँ पर लिखेंगे, जो दशमलव के बाद एक ही संख्या है इसलिए 10/10 का गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद एक संख्या है इसलिए 10 का। हमने पिछले प्रश्न में देखा था दशमलव के बाद 2 संख्या था इसलिए 100 का। यदि दशमलव के बाद 3 संख्या है तो हम 1000 का गुणा करेंगे। इस प्रकार जब हम गुणा करेंगे तो गुणा ऊपर वाले के साथ होगा, इसलिए हमारा हो जाएगा यहाँ 168, तो हम यहाँ पर हो जाएगा 1680/10। चूँकि दशमलव के बाद एक संख्या है इसलिए हम यहाँ पर पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाता है 168/10। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या हो जा रहा है, इसको हम भाग भी कर सकते हैं किसी संख्या से या कटा सकते हैं, तो हम कटाएं। जैसे कि हम यहाँ कटा सकते हैं 2 से, तो 2 पंचे 10 और यहाँ हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। इस प्रकार देख रहे हैं हमारा क्या आ जा रहा है, 84/5। ये हमारा क्या आ जा रहा है, फाइनल उत्तर। इसी प्रकार आप शेष बचे हुए प्रश्नों को भी बना सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10।
प्रश्न 10, निम्नलिखित दशमलव को p/q रूप में परिवर्तित कीजिए। पहला प्रश्न हम यहाँ पर ले रहे हैं 0.70 का बार। देखिए यहाँ पर क्या लगा है, बार लगा हुआ है, बार का चिन्ह है ये। अब हम यहाँ पर हल इनका देखते हैं। हल हम सबसे पहले इनको मान लेते हैं, माना x बराबर 0.70 का बार। ये जो संख्या दी है इसे हमने क्या मान लिया, x के बराबर। इनका नाम हम रख देते हैं समीकरण 1। ये हमारा पहला समीकरण है। अब हम चूंकि जो x का मान है इसे हम देख रहे हैं 0.70। बार का अर्थ होता है कि यह संख्या क्या है, दो संख्या में बार लगा हुआ है, इसलिए दोनों संख्या लगातार क्या होंगे, रिपीट हो रहे हैं, यानी कि पुनरावृत्ति हो रही है। इस प्रकार ये हमेशा कंटिन्यू आते रहेगा। तो हम इसे इस प्रकार भी देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि दशमलव के बाद कितने संख्याओं पर बार है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद दो संख्याओं में बार है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे। हमने पिछले प्रश्न में देखा कि दशमलव के बाद जितने संख्या है उतने जीरो वाले एक के साथ हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर दशमलव के बाद दो संख्या है, इसलिए 100 का गुणा हम यहाँ पर करेंगे। इस प्रकार हम 100 का दोनों पक्षों में गुणा कर दिए हैं। दोनों पक्षों का मतलब होता है कि दायां और बायां पक्ष। हमारा बायां पक्ष होता है और हमारा दायां ही दायां पक्ष होता है। तो अब ये हमारा 100 का गुणा करने से हमारा यहाँ हो जाता है 100x बराबर, यहाँ पर 100 का गुणा करने से हमारा क्या हो जाएगा, आगे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, इसलिए दशमलव 2 स्थान खिसक जाएगा। तो हमारा हो जाता है 70.707070, इस प्रकार आगे भी आते रहेंगे। तो ये हमारा हो जाता है इस प्रकार 100 का गुणा करने से 70.707070 आगे और भी। तो ये हमारा हो गया क्या है, ये इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर 100x बराबर 70.70 और यहाँ पर हम चाहे तो बार लगा सकते हैं, क्योंकि ये अनंत बार है, यानी कि बहुत सारे हैं, इसलिए हम यहाँ पर बार लगा सकते हैं। इसे हम समीकरण 2 नाम रखेंगे। ये हमारा क्या है, समीकरण 2 है। अब हम समीकरण 2 से 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं किस तरह घटाएंगे। हमें ध्यान देना है कि x वाला जो साइड है वो x वाले के साथ ही घटेगा और संख्या वाला साइड संख्या वाले के साथ घटेगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ हमारा हो जाएगा 100x, इसमें दूसरा समीकरण है, दूसरे में पहले घटाना है, तो x वाले के साथ हम किसको घटाएंगे, x को, और बराबर हो जाएगा ये 70.70 का बार। और इसमें हम किसको घटाने वाले हैं, समीकरण 1, यानी कि ये हमारा हो जाएगा ऋण 0.70 का बार। इस प्रकार हम इन्हें घटाएंगे। अब यहाँ घटने से हमारा क्या आ जा रहा है, हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 100x है और यहाँ 1x है, तो 100 में 1 कम हो जाएगा, तो क्या हो जाता है यहाँ 99x, यानी कि 99x बराबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर घटाने से हमारा क्या हो जाता है। तो यहाँ पर इधर का जो दशमलव के बाद का संख्या दोनों में बराबर है, इसलिए दशमलव के बाद की जो संख्या है वो हमारी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और दशमलव और इधर संख्या क्या है, 70 में शून्य घट रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 70 लिखेंगे। इस प्रकार हमारा आ जाता है 99x बराबर 70, इसको हम लिख सकते हैं 70। तो अब हम इसे किस तरह घटाए हैं ये हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर हम कैसे इनको घटाए हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर लिख लिया है, क्योंकि हम यहाँ घटाने वाले हैं। अब देख सकते हैं 70.70 ऐसे आते जा रहा है, तो यहाँ पर बार का मतलब हम इसको लिख दिए हैं, और यहाँ पर भी हम लिख दिए हैं 0.7070। यहाँ पर का जो संख्या है हमारा ये वाला संख्या। अब हम इनको घटाएंगे, देख सकते हैं पीछे से हम घटाते हैं तो पीछे हमारा 0 है, 0, 7 से 7 गया तो 0, इस प्रकार हमारा क्या आ रहा है, लगातार 0, फिर आते दशमलव के नीचे दशमलव। अब ये 0 से हम 0 घटाए तो यहाँ पर हो गया 0 और ये 7, इस प्रकार हमारा क्या आ जा रहा है 70.0। तो हम इन्हें 70 यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार आप अन्य प्रश्नों को भी घटाएं। अभी हमारा हो जाता है 99 को हम इनके नीचे हर में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 70/99। इस प्रकार हमारा यहाँ पर क्या आया, x का मान 70/99 हमारा आ रहा है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि 0.70 बार को कैसे लिखते हैं।
इस प्रकार 0.70 के बार को हम परिमेय रूप में 70/99 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, उत्तर है। बहुत ही आसान है, आप इसे ध्यानपूर्वक अगर देखकर बनाते हैं तो बिल्कुल आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है।